गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी बार बार सत्संग के ज़रिए हमें समझाते हैं कि कम बोलो, मीठा बोलो, पर हम हैं कि उनकी यह छोटी सी बात भी नहीं मानते। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह भी इसी बात पर आधारित है। एक दुकानदार था, जो भी ग्राहक उसकी दुकान पर सामान लेने के लिए आता था, वह दुकानदार उनसे हमेशा ज़्यादा पैसे लेता था। और अगर वह ग्राहक कुछ बोलता था तो वह दुकानदार उससे बहुत गुस्से से बात करता था कि लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। वह दुकानदार कई बार गुस्से में ग्राहक के सामान को भी नीचे फेंक देता था। एक बार एक लड़का उसकी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आया। उसने 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक उसको 200 रुपये में दी। वह लड़का बोला, अंकल जी, वह दूसरी दुकान वाला तो 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक देता है, आप 200 रुपये की क्यों दे रहे हैं? उसी समय उस ग्राहक को घर से फ़ोन आ जाता है। वह फ़ोन पर बात करता है और फ़ोन को वहीं दुकान पर रख कर वह दुकानदार से मिले बाकी पैसों को गिनने में लग गया और कोल्ड ड्रिंक लेकर वहाँ से चला गया। पर वह अपना मोबाइल फ़ोन उसकी दुकान पर ही छोड़ गया। परंतु जब वह लड़का घर गया, उस लड़के ने घर जाकर अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। दुकानदार ग्राहकों के जाने के बाद सामान को थोड़ा ठीक करके रख रहा था, तो उसे वह मोबाइल फ़ोन मिल गया। उसने वह मोबाइल अपने जेब में रख लिया। वह लड़का भी भागकर दोबारा उस दुकान पर आया और दुकानदार से बोला, अंकल जी, मैं अभी यहाँ पर अपना मोबाइल भूल गया था। दुकानदार बोला, नहीं, यहाँ पर तो कोई मोबाइल नहीं था। वह लड़का बोला, अंकल जी, मैं जब आपसे कोल्ड ड्रिंक ले रहा था उसी समय मेरे घर से फ़ोन आ गया था। मैंने फ़ोन पर बात भी की थी और मैंने फ़ोन को यहाँ पर रख कर आपसे बचे हुए पैसे लेकर चला गया और मेरा फ़ोन यहीं पर ही रह गया है। वह दुकानदार बिल्कुल भी मान नहीं रहा था, बोला, यहाँ पर कोई फ़ोन नहीं है। वह लड़का उदास होकर अपने घर वापस आ गया। उस दुकानदार ने वह फ़ोन बेच दिया और पैसे अपने घर में खर्च कर दिए। साध संगत जी कहते हैं ना कि चोरी का माल मोरी में। जैसे ही वह ग्राहकों से ज़्यादा पैसे लेता था, सबके साथ गुस्से से बात करता था। उसका एक बेटा था जो हमेशा ही बीमार रह जाता था। एक दुकान पर उसका एक दोस्त आया और उससे पूछने लगा कि तुम्हारा क्या हाल चाल है और तुम्हारे बेटे का और तुम्हारी माँ का क्या हाल है। वह दुकानदार बोला, भाई, मेरी दुकान का काम तो बहुत अच्छा है, पर मैं घर में जितने भी पैसे लेकर जाता हूँ सारे पैसे यूं ही ख़त्म हो जाते हैं। कभी माँ की दवाई, कभी बेटे की दवाई, पैसों का तो पता ही नहीं चलता कहाँ पर जाते हैं। एक दिन दुकानदार दुकान के बाहर उदास सा बैठा हुआ था, तो वहाँ से एक साधु महात्मा जी जा रहे थे। तो उन्होंने उसका उदास चेहरा देखकर बोला, बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो वह बोला, कुछ नहीं महात्मा जी, आओ बैठो। उसने पास पड़ी कुर्सी पर उन्हें बिठाया और बोला, महात्मा जी, ऐसे ऐसे मेरा बेटा बीमार है और मेरी माँ भी बीमार है। मैं जो भी कमाता हूँ वह सारे पैसे उनकी दवाई पर लग जाते हैं। उस महात्मा ने उसे कहा, भाई, तुम सबके साथ मीठा बोलो और हाँ, हक हलाल की कमाई खाओ। जैसे तुम्हारी दुकान पर कोई चीज़ अगर 100 रुपये की आई है तो 10-20 रुपये उस पर तुम अपनी बचत के रख कर बेच दिया करो। और तुम्हारी दुकान पर जो ग्राहक आता है वह भगवान का रूप होता है, तुम हंसते हुए उसका स्वागत किया करो। कभी भी किसी भी चीज़ को गुस्से में उठाकर ना फेंका करो। शायद सच में खुद भगवान ही उसे समझाने के लिए आए थे। किसी का हक ना मारो। उस महात्मा की यह बात सुनकर उसको सब याद आ गया कि मैं अपनी दुकान पर आए हुए ग्राहकों के साथ मैं हमेशा कैसे बात करता था। वह लड़का दुकान पर मोबाइल भूल गया था,
तो मैंने उससे मोबाइल वापस भी नहीं किया। महात्मा के जाने के बाद वह दुकानदार उस मोबाइल वाले लड़के के घर गया और उससे बोला, भाई उस दिन तुम मेरी दुकान पर मोबाइल भूल गए थे। तुम मुझसे पूछने भी आए थे, लेकिन मैंने तुमको वह मोबाइल वापस नहीं दिया था। मैंने तुम्हारा वह फ़ोन 2500 रुपये में बेच दिया था। भाई तुम मुझे माफ़ कर दो और यह लो उस फ़ोन के पैसे। दुकानदार उसको पैसे देकर दुकान पर आ गया। अब तो उसकी दुकान पर जो भी ग्राहक आता वह सबके साथ बहुत मीठा बोलता और प्यार से बोलता था। वह किसी से भी डबल पैसे नहीं लेता था। घर में उसका बेटा और माँ भी धीरे धीरे ठीक होने लग गए। कुछ ही दिनों के बाद उसका वही दोस्त दोबारा उसकी दुकान पर आया तो वह बहुत खुश था। वह अपने दोस्त से गले मिला और उसको पीने के लिए फ्रूटी दी। उसके परिवार का हालचाल पूछा और अपने परिवार का हाल बताया कि बाबा जी की दया से अब मेरे घर में सब ठीक हो गए हैं। कोई ग्राहक आता तो वह बड़े प्यार से उनसे बात करता है। दोस्त ने पूछा यह सब कैसे हुआ, तो उसने बताया कि एक दिन मैं दुकान के बाहर बैठा था। एक महात्मा जी यहाँ से जा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों बैठे हो? मेरे साथ एक और कुर्सी पड़ी थी। मैंने कहा आओ बैठो महात्मन, तो वह मेरे साथ बैठ गए। उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम सबके साथ प्यार से और मीठा बोलो। मीठा बोलने से सब ठीक हो जाएगा। मैंने जब से सबके साथ प्यार से और मीठा बोलना शुरू किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मालिक, मेरा सतगुरु हर समय मेरे साथ है और मुझ पर हर समय नज़र रखे हुए है। साध संगत जी, प्यार से सभी अपने बन जाते हैं और गुस्से से सभी दुश्मन बन जाते हैं। ज़बान से बोलना ही है तो हमेशा मीठा बोलें ताकि सब अपने बन जाएं। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक भाई सेवादार पंडाल में सेवा करता था। उसका एक बेटा जो था वह सेक्रेटरी साहब के बेटे के साथ पढ़ता था। बच्चों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना चलता था। एक दिन वह लड़का सेक्रेटरी साहब के घर अपने दोस्त से मिलने गया। सेक्रेटरी साहब भी घर पर थे। उन्होंने उससे पूछा, बेटा तुम सेवा पर क्यों नहीं आते? तुम भी अपने पापा के साथ सत्संग घर में आकर सेवा किया करो। उनकी यह बात सुनकर वह बच्चा बड़े प्यार से बोला, अंकल जी, जब मेरे पापा सेवा करके घर जाते हैं तो वह बहुत गुस्सा करते हैं। वह सोचते हैं मैं सेवा नहीं करके आया, कोई बहुत बड़ा काम करके आया हूँ। वह घर में सबको बहुत भला बुरा बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, जो कोई नहीं कर सकता। सेवादारों की निंदा चुगली करते हैं। अंकल जी, मैं वह तो नहीं करता। अगर सेवा करके हमने अपने को चेंज नहीं किया तो कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं कि मुझे इतने साल हो गए सेवा करते हुए, पर सेवा करके अपने में कोई फ़र्क नहीं देखा। घर आकर घर वालों पर गुस्सा किया, दुकान पर जाकर लोगों पर गुस्सा करके एक बाप ने अपने बेटे को ही गुरु घर से दूर कर दिया। तो हम कह देते हैं कि हमें इतने साल हो गए सेवा करते हुए, तो अगर ऐसी सेवा करनी है तो इस सेवा का कोई लाभ नहीं है। बाबा जी भी यही बार बार समझाते हैं कि सेवा नीवे होकर करो, सबके साथ प्यार से बोलो, सबको अपना बनाओ। सेवा से दिल में नम्रता आती है। सेवा से हमें दुश्मन को भी अपना बनाना है। सेवा का फ़ायदा तभी है जब सभी प्यार से मिलजुल कर रहें, कोई किसी की चुगली वगैरह ना करें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।